क्या आपके इकोनॉमिक्स विषय में मार्क्स कम आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ये मार्क्स कम क्यों आते हैं? नहीं ना? क्या आप नंबर अधिक पाना चाहते हैं? बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ज़रूरत है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और बताई गई सभी बातों पर बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताने वाला हूँ कि क्यों इकोनॉमिक्स विषय, जो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट, एक स्कोरिंग विषय है, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स कम क्यों आते हैं। और अगर आप मेरी बातों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो आप अपने मार्क्स को सुधार पाएंगे और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। बिल्कुल। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे अगर कोई इस तरह के रहस्य मैं आपको बताऊं तो आप उस रहस्य को भी जान पाएँ। इसलिए दुबे सर के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फिर नए वीडियो का भी इंतज़ार करें। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें। इकोनॉमिक्स विषय वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के इस सिलेबस में बहुत ही अच्छी तरह से बोर्ड ने डिस्क्राइब कर रखा है कि प्रत्येक चैप्टर से किस किस प्रकार से नंबर आएंगे, कहाँ किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके बावजूद भी आपके नंबर कम आते हैं। ऐसा क्यों? आप ध्यान नहीं देते। तो फिर ध्यान देने पर भी, बहुत सारा मेहनत करने पर भी बच्चों के नंबर कम क्यों आ रहे हैं? अगर आप इन सब विषयों को बहुत अच्छी तरह से जांचेंगे तो आप पाएंगे कि दुबे सर से मिलकर आपने बहुत अच्छा किया। तो मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे प्रिय छात्रों, आपके नंबर अधिक आएंगे, मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता मिलेगी। इसलिए आप मेरी बातों का ध्यान रखें और इस बात को भी सुने और बहुत ही गौर से इस पर आचरण करें। आप बिल्कुल अपने नंबर को बहुत अच्छा सुधार पाएंगे। मेरे खुद के बहुत ऐसे छात्र हैं जो मेरी बातों को मानकर उन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स अपने विद्यालय में लाया है, हाईएस्ट भी स्कोर किया है। और इकोनॉमिक्स विषय बहुत ही अच्छा विषय है, आप इस विषय को बहुत ध्यान रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सिलेबस में टोटल 1 से लेकर 21 चैप्टर है। अगर 1 से लेकर 21 चैप्टर पूरे हैं तो फिर पढ़ना कैसे है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं आप कि जिस चैप्टर को आपको थोड़ा पढ़ना है आप उसको बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, और जिस चैप्टर को आपको ज़्यादा पढ़ना है आप उसको मीडियम पढ़ रहे हैं? यही तो है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यही गलती है, और इस गलती को अगर हम सुधारेंगे तो फिर हम पाएंगे एक अच्छा स्कोरिंग मार्क। क्या ये कितना होगा सर? 40, 50, 60 आप पाकर खुश मत होइए, इससे भी कहीं ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं आप इकोनॉमिक्स के इस विषय में। तो आइए, मेरी बातों का ध्यान रखें, मैं क्या बताने वाला हूँ उसको बहुत अच्छी तरह से सुने। और ऐसा मैं क्यों बताने वाला हूँ? क्योंकि हर छात्र जो मेरी बातों का ध्यान रखेगा, हाँ बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उन सब बातों को तो वो कॉमन बातें हैं, उनको करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप मेरी बात का ध्यान रखते हैं तो आपके नंबर जरूर 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 बढ़ेंगे। आप इस बात को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने। तो क्या है, 1 से लेके 21 चैप्टर तक बोर्ड के सिलेबस में है। चैप्टर नंबर 1 पढ़ना ही नहीं, सॉरी, पढ़ना जरूर है लेकिन उसमें से कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जिसका आपको उत्तर देना पड़े। आप पढ़ेंगे ताकि आप इकोनॉमिक्स विषय को आगे तक पढ़ने में बहुत अच्छे हो जाएं, आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। इसलिए चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ जो भी कुछ लिखा गया है उसको आप पढ़ेंगे ताकि आप आगे के चैप्टर्स को, कोई वर्ड्स को आप अच्छी तरह से समझ सकें। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 21 तक सभी चैप्टर से 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10, 11 एंड 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे। अब समस्या है
कि इन सभी प्रश्न जो पूछे जाते हैं इनमें से कहां से एमसीक्यू पूछा जाता है और क्या किया जाता है। तो प्रत्येक बुक में आप इस बात को पाएंगे। तो आप अगर इस बात को समझ गए हैं मेरी बात को, तो आप बस इतना ध्यान रखें कि आप सबसे पहले ये जानें कि आपका जो चैप्टर आपने पढ़ने के लिए चुना है उस चैप्टर में से किस प्रकार के और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे चैप्टर नंबर 2, यहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने होंगे? 1 क्वेश्चन। यानी यहां से आपको एमसीक्यू नहीं करना है, यहां से आपको ऐसे क्यों नहीं करना है, आपको 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको उसी हिसाब से अपनी स्टडी को करना है। चैप्टर नंबर 3 अगेन 2 मार्क्स। यहां भी आपको कुछ नहीं करना है, एमसीक्यू नहीं, ऐसे क्यों नहीं, आपको सिर्फ 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन करना है डियर। देन नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 3। द चैप्टर नंबर 3 सॉरी मैंने बता दिया, चैप्टर नंबर 3 2 से 2 मार्क्स, चैप्टर नंबर 3 से 2 मार्क्स, चैप्टर नंबर 4 से 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बड़ा क्वेश्चन है। यानी आपको यहां से ऐसे क्यों, एमसीक्यू या फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरह कोई भी तैयारी नहीं करनी है। चैप्टर आप पढ़ें, अपने अनुभव, अपने नॉलेज के लिए चैप्टर पढ़ना बेहद जरूरी है, पर तैयारी कैसे करनी जरूरी है ये आपको मैं बता रहा हूं। यहां से 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप इस एक प्रश्न का उत्तर ही देंगे। और अगर आप ऐसी स्टडी करते हैं, ऐसी पढ़ाई करते हैं, तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। और आप जानते हैं आपका मार्क्स कितना आने वाला है? 90 से ऊपर, अगर आप चाहें। इसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप उसको ध्यान में रखेंगे तब। बिल्कुल सभी बच्चे 90 नहीं पा सकते, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं पा सकते। आइए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में 1 क्वेश्चन एमसीक्यू का 1 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। यानी टोटल चैप्टर नंबर 5 से आपको पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके नंबर्स ऐड करने पर आपको मिलते हैं 3 मार्क्स। 1 एमसीक्यू and 1 question of 2 marks, total 3 marks. Next chapter number 6। चैप्टर नंबर 6 से भी आपसे 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई विशेष तैयारी नहीं करनी है। मैं फिर कह रहा हूं, चैप्टर पढ़ना जरूरी है, अनुभव के लिए, जानकारी के लिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 ओनली 1 मार्क्स का 1 एमसीक्यू पूछा जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं आपको कैसे तैयारी करनी है। इस चैप्टर से बड़े प्रश्न नहीं आएंगे, इस चैप्टर से 2 मार्क्स के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो फिर माय डियर प्लीज गो अहेड, आगे बढ़ें, इसी तरह से आगे बढ़ें। फिर आप देखेंगे कि आपका परिश्रम बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अगर दीवार को धक्का मारें तो हम काम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, पसीना तो छूटता है, पर दीवार आगे नहीं बढ़ती, यानी काम नहीं होता है। प्लीज़ माय डियर मेरी बात को समझने की कोशिश करें और बिल्कुल मैं जैसे बता रहा हूँ वैसी स्टडी करें। आप देखेंगे कि आपका नंबर जरूर बढ़ेगा। आइए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8। 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स एमसीक्यू एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स एसएक्यू। तो 1 एमसीक्यू 1 एसएक्यू, टोटल 2 मार्क्स। चैप्टर नंबर 9 अगेन 1 मार्क्स। चैप्टर नंबर 10 5 मार्क्स का 1 बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बड़ा क्वेश्चन, यहां से एमसीक्यू नहीं करना है, यहां से ऐसे क्यों नहीं करना है। समझ रहे हैं कैसे पढ़ना है? पता चला दुबे सर से मिलने का असर। आइए 11 नंबर चैप्टर से फिर 1 एमसीक्यू 1 एसएक्यू, टोटल 2 मार्क्स। चैप्टर नंबर 12 1 मार्क्स का 1 एसएक्यू,
Again, chapter number 13, 5 marks, 1 question. Chapter number 14, 5 marks, 1 question. Chapter number 15, 1 marks, 1 question, MCQ. समझ रहे हैं आप? जहां आप ज्यादा मेहनत करते थे वहां कम मेहनत करना था, जहां आप कम मेहनत करते थे वहां ज्यादा मेहनत करना है ना। क्या इसीलिए तो आपके नंबर कम नहीं आ रहे थे? बिल्कुल हाँ, इसीलिए आ रहे थे। और आपको पता ही नहीं था। आप इतना इलेबोरेटली, आप इतना डिस्क्रिप्टिव वे में आपने कभी सिलेबस को पढ़ा ही नहीं, और यही नतीजा है कि आपके नंबर नहीं बढ़े। आइए चैप्टर नंबर 15 के बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 16 में, जिसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बड़ा है, उसको उसी ढंग से तैयारी करनी है और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 17 नंबर चैप्टर से 1 मार्क्स का एक MCQ और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाला, जितना उसका लेंथ हो उस हिसाब से लिखेंगे। फिर इसके बाद 18 नंबर चैप्टर में 5 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन, फिर 19 से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 10 मार्क्स। ठीक है, एक MCQ, 2 SAQ, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 10 मार्क्स। 20 नंबर में 2 MCQ, 2 MCQ, 2 SAQ, 1 2 marks question and 1 5 marks question. Total 11 marks. And last but not the least, 21 नंबर चैप्टर से टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें एक MCQ, एक 2 SAQ एंड 3 2 मार्क्स क्वेश्चन। बड़ा प्रश्न इसमें से नहीं पूछा जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? टोटल 21 चैप्टर्स का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया। अगर इसमें भी कुछ आपको नहीं, मैं जल्दी बोल गया या वीडियो लंबी हो जाएगी, इस हिसाब से मैंने उसको मेंटेन किया, तो प्लीज़ आप अपने सिलेबस में जाएं, आप उन नंबर्स को देखें, आपको खुद वहाँ समझ आएंगे जिस प्रकार से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब आप गौर फरमाइए जो मैं फिर से कहने जा रहा हूँ। आप अगर पूरे 21 चैप्टर्स में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 20 एंड चैप्टर नंबर 21, ये सब मिलाकर आपको 3 चैप्टर मिला के 30 मार्क्स दे देंगे। 30 मार्क्स, 3 चैप्टर्स, 30 मार्क्स। एंड आइए, अगर हम इसी तरह से कंसिस्टेंटली ऊपर वाले सभी चैप्टर्स को काउंट करें तो न जाने बहुत सारे चैप्टर मिला के हमको 30 मार्क्स नहीं मिलने वाले। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको कैसे स्टडी करना है? पहले तो आपको सीरियली सिलेबस कंप्लीट करना है। सारी बातें अनुभव ले लिए, जानकारी ले लिए, पढ़ लिए, क्या किस चैप्टर में है इसकी जानकारी जब आपको हासिल हो गई तो उसके बाद अब आप पढ़ेंगे नीचे से चैप्टर नंबर 21, 20 एंड 19। अगर आप ये 3 चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो आप 30 मार्क्स कंप्लीट कर लिए, है ना? तो फिर छात्रों, दुबे सर का धन्यवाद दीजिए। एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दुबे सर को फिर से याद रखें फिर एक नई बात जो बिल्कुल आपके लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए दुबे सर का ध्यान रखें और दुबे सर की बातों को बहुत अच्छी तरह से सुने। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें और फिर अगली बार मिलते हैं एक नए टेक्निक के साथ। थैंक यू।